जय हिंद साथियों। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण के देखिए इसमें एक मुख्य क्वेश्चन होता है ग्राफ। ग्राफ जो है हर साल एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को ग्राफ ही बताने वाले हैं। एकदम आसान तरीके में आपको बताएंगे कि आपको जो है एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही कम समय में आप जो है इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो आइए देखिए, हम ग्राफ को अब हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। देखिए इसमें आपको केवल इसका ग्राफ खींच देना है। तो हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जो है हम लोग किस तरह खींचेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर। देखिए तो ये दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखिए इस तरह में जब इस तरह का क्वेश्चन जब दिया रहे तो बराबर के इधर देखिए तो ये माइनस में 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर के उधर भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा प्लस में। तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं या x प्लस 2y बराबर, देखिए इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में 4। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुनः। देखिए अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस का 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे या 2x प्लस 4y बराबर, देखिए माइनस में इधर है, बराबर की इधर माइनस है, उधर उसको भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा यानी 12 हो गया। अब देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये दोनों 2 है और 4 है, कॉमन उसी को लिया जाता है जिससे भाग देने पर दोनों कट जाए। यानी जिससे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ अगर आप कॉमन 2 लेते हैं तो 2 से ये कौन सा दोनों संख्या कटना चाहिए। अगर यहाँ पे आप कॉमन 3 को लेते हैं तो 3 से क्या होना चाहिए दोनों कटना चाहिए। तो कॉमन उसी को लिया जाता है जिससे दोनों जो है विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये 2 है और ये 4 है, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। 2 से इसको हम लोग कटा देते हैं 6 बार में, या ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। देखिए समीकरण 2 हो गया आपका। देखिए इतना करने के बाद सबसे पहले आपको तो ये समीकरण निकालना होगा। अगर सिंपल से फॉर्म में नहीं दिया है तब अगर आप चाहें तो ऊपर जो लिखा था उस तरह भी आप निकाल सकते थे, लेकिन उस तरह जो है थोड़ी कठिनाई होती, तो इसलिए उसको हम आसान करने के लिए इस तरह जो है समीकरण को निकाल दिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है देखिए कि डायरेक्ट इसी तरह समीकरण दे देता है, जब इस तरह रहेगा तो एकदम सिंपल है, आपको दाएं से बना देना है। अब देखिए इसमें अब हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ खींचने का जो प्रक्रिया होता है अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ये ऊपर जो था हम लोग केवल अभी क्वेश्चन को देखे हैं, अब इसके बाद जो है हम लोग आंसर के जो है इसके तरफ जाते हैं, आंसर के तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 दिया है x प्लस 2y बराबर 4। देखिए इसके लिए एक खंड बना दीजिएगा इस तरह, और इसमें हम लोग 4 को जो है खंड ले लीजिए, 6 को, एक में लिख दीजिए x और एक में y। देखिए ग्राफ खींचते समय कभी भी अगर आप x y का मान निकाल रहे हैं तो पहले हम लोग x का मान 0 रखते हैं। देखिए पहले x का, उसके बाद y का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं। देखिए ये समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देखिए तो x का मान 0 रखना है, यानी 0 रखना है, इसका मतलब भाई पूरा क्या हो गया 0 हो गया। 0 में अगर किसी भी संख्या से आप गुणा करते हैं तो पूरा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसी कारण ये पूरा आपका हो गया 0, यानी इसको हम लोग मिटा देते हैं, यानी समझिए कि वो खत्म हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बच गया प्लस में 2, यानी ये गुना में प्लस 2 है, बराबर को उधर भेजिएगा तो भाग में प्लस 2 हो जाएगा, यानी हम लोग इसमें कितना से भाग देंगे 2 से। तो यहाँ से ये 2 खत्म हो गया, यानी कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। तो देखिए तो यहाँ y का मान कितना निकल गया 2। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ x का मान 0 रखें, आप किसका मान 0 रखेंगे y का 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको, ये समीकरण यही है अभी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए तो इसके पहले वाले में x का 0 रखे थे तो x को मिटा दिए थे ना, अब y का 0 रखे हैं तो y को मिटा दीजिए। देखिए तो अब x का मान कितना निकल गया 4 निकल गया, यानी यहाँ पे हम लोग x के जगह पर कितना रख देंगे 4। देखिए इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 को अब लेते हैं, लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। देखिए ये समीकरण आपका 2 दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6।
देखिए इसको हम लोग यहाँ पे खंड ले लेते हैं, इसको x और इसको y। इसमें भी देखिए सबसे पहले हम लोग x का मान 0 रखेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग x का मान 0 रख दिए। देखिए समीकरण को हम लिख कर समझाते हैं, x + 2y = 6। x का मान 0 रखना है तो x को हम लोग मिटा देंगे, यानी x समझिए कि खत्म हो गया। जब x खत्म हो गया तो ये +2 किस में है, गुना में है, बराबर की इधर भेजिएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ये आपका +2 यहाँ से खत्म, तो 2 से इसमें भाग दीजिए कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे ये आपका हो गया 3। फिर देखिए उसी प्रकार अब हम लोग x का मान 0 रख दिए, तो फिर अब किसका मान 0 रखेंगे, y का। तो y का यहाँ पे जब रखिएगा तो y का यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया x + 2y = 6, या अब देखिए तो आपको y का 0 रखना है, यानी y वाले को मिटा देंगे, तो देखिए x का मान कितना आ गया, 6। तो इस तरह जो है आप ग्राफ में जो मान रख कर खींचना है उसका मान जो है हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिए। अब देखिए इसके बाद मान निकाल लेने के बाद हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ, ये आपका जो है ग्राफ हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं y x x। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, इसका निर्देशांक क्या होता है 0,0, यानी मूल बिंदु। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0,0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग O मान लेते हैं इसको। अब देखिए इसमें सबसे देखा जाता है कि सबसे अधिक संख्या कितना है, यानी सबसे ज़्यादा जो है अंक क्या आपका इसमें है, तो इसमें देखिए तो सबसे ज़्यादा नंबर क्या है 6 है, यानी 6 से बड़ा इसमें संख्या जो है नहीं है। तो यहाँ पे आप इस रेखा पे 1 2 करके ले सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप 1 2 3 4 5 करके ले रहा है, तो अगर इसमें 1 2 करके ले रहे हैं तो ऊपर 1 2 लेना पड़ेगा, नीचे 1 2, यानी चारों तरफ हम लोग 1 2 से ही शुरू करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आप 2 से शुरू करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आता है उसमें लिखना पड़ता है 2 4 6 8 10, तो चारों तरफ हम लोग कितना से शुरू करेंगे 2 या 4 से। अब मान लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन होता है कि जिसमें 10 से शुरू करना पड़ता है, जैसे 10 20 30 40 करके लिखा जाता है, तो हम लोग चारों तरफ जैसे मान लीजिए इसमें 10 20 करके लिख दिए, अभी ना कि इसमें 10 20 लिखे हैं और इसमें 2 4 लिख दिए, तो आपका क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप इसमें 10 20 लिखे हैं तो ऊपर भी कितना लिखना पड़ेगा 10 20 से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर नीचे आप 2 4 से शुरू कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 4 से। जैसे देखिए यहाँ पे ये 6वीं है, यानी ज़्यादा नहीं है, 6वें को अंक आपको लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 से शुरू करके 6 को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर ये ग्राफ का कॉपी रहता तो उसमें रेखा दिया रहता है, उस रेखा पर ही हम लोग 1 2 लिखते हैं, लेकिन ये ग्राफ का तो कॉपी है नहीं, बोर्ड है, तो इस पर जो है उस तरह समझ पाना जो है मुश्किल है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसी तरह मानकर 1 2 लिख देंगे। ये मान लीजिए कि ये क्या है, ग्राफ का कॉपी है, और उस पर जो पाई उसमें 1 सेंटीमीटर पे दिया रहता है वो आपका ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 करके लिख दिए, फिर हम लोग नीचे जो है 1 2 लिखे हैं तो ऊपर भी 1 2 ही लिखेंगे, तो 1 2 हम लोग लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे 6 तक लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट कोठा में वाला, इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है x का मान 0 और y का कितना 2। देखिए इसमें समझने वाली बात है, x का मान 0 है, y का कितना है 2 है, यानी x पर हम लोग देखेंगे कि 0 कहाँ आया है। देखिए x वाला लाइन है, ये है x वाला, तो x पर 0 कहाँ है, यहाँ पर है। और उसके बाद देखिए y पर 2, तो y वाला ये है, तो y पर आपको 2 लाना है, तो आपका ये बिंदु हो गया। देखिए इसका निर्देशांक हम लोग लिखते हैं तो इस तरह पहले ऊपर वाले यानी पहले x वाले को लिखते हैं, उसके बाद y वाले को, तो 0 हो जाएगा 2। तो देखिए इसका निर्देशांक निकल गया 0,2। फिर देखिए ये फर्स्ट वाले लिख दिया, अब सेकंड वाले को लिखते हैं। सेकंड वाले में देखिएगा तो x पर 4 और y पर 0, यानी x पर 4 और y पर 0। तो देखिए तो इसमें आपको आ रहा है कि y पर 0, यानी y वाले को देखेंगे, देखिए y है, y पे आइएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 0, और कह रहा है कि x पर 4, यानी x वाले रेखा पे आपको 4 पर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये दिया हुआ है 4, तो इस पे हम लोग ले लिए। देखिए इसका यहाँ पे बिंदु हम लोग लिख देते हैं, पहले ऊपर वाले उसके बाद नीचे वाले, यानी 4,0। देखिए 4,0 हो गया। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, दोनों को यहाँ पे मिला दिए। अब ये जो है आपका एक रेखा यहाँ से निकल गया। अब देखिए जब इस तरह आप एक रेखा खींच दीजिएगा तो इस रेखा पे इस समीकरण को लिख दीजिएगा, ताकि उससे पता चल सकेगा कि ये जो है किस रेखा का समीकरण जो है आप खींचे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस समीकरण का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लिख देते हैं x +
2y इज इक्वल टू 4। देखिए x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए हम लोग दूसरा का समीकरण को लेते हैं। देखिए दूसरा समीकरण ये आपका दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि x पर 0 और y पर 3। देखिए तो x पर 0 और y पर 3 यानी x वाले बिंदु, x वाले रेखा पर हम लोग को किस पे लेना है, 0 पे। जैसे मान लीजिए कि आपका x है तो x आ गया, तो यहाँ क्या है, 0 है, तो 0 तो एकदम मूल बिंदु है, तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि y पर 3 यानी y जो है ऊपर गया है। जब ऊपर गया है तो इस पे हम लोग देखेंगे कि 3 कहाँ आ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 के ऊपर ना 3 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 3 को ले लेते हैं। अब इसका निर्देशांक लिखेंगे तो पहले ऊपर वाले को, उसके बाद नीचे वाले को, यानी 0,3। देखिए फर्स्ट वाला लिख दिया गया। अब इसमें फिर कह रहा है कि सेकंड वाला में देखिए x पर 6 और y पर 0, यानी ये दिया है 6,0। देखिए x पर 6 यानी x पर आपको कितना लेना है, 6 पर लेना है, और y पर 0। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 0 कहाँ आ जाएगा, क्योंकि 0 वाला ही थोड़ा आसान है। पहले 0 ला दीजिए, उसके बाद जो अंक है उसको हम लोग उधर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे y, तो y यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। x पर कह रहा है कि 6, यानी देखिए यहाँ पे है 6 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ले लिए। अब इसका निर्देशांक लिख देंगे, तो पहले ऊपर वाले उसके बाद नीचे वाले, यानी आपका हो गया 6,0। देखिए इसके बाद हम लोग इसको दोनों को मिला देते हैं, यहाँ पे दोनों को मिला दिया जाएगा और फिर हम लोग इधर इसको ले लेते हैं। देखिए इस तरह करने के बाद इस रेखा पे हम लोग इस समीकरण का नाम जो है लिख देते हैं। तो इस समीकरण का दिया हुआ है मान x प्लस 2y बराबर 6। तो देखिए इस तरह जो है आप बहुत ही आसानी तरीके से ग्राफ को खींच सकते हैं। ग्राफ कोई भारी नहीं होता है, ये बस इसमें आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट अपना लगा देते हैं, यानी थोड़ा सा भी अगर आप अपना दिमाग लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में 5 नंबर का आता है, और फिक्स है कि इस बार भी जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए।